चलिए चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द तुम्हारा बोल। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और वो नालंदा हिंदुस्तान में था, आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था। आप मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने वाला और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराइए। आज मौलाना साजिद रशीदी पिटते पिटते बच गया, क्योंकि उसने सुबुही खान को कह दिया कि तुम जिंदगी भर जिना करती रहोगी। जिना शब्द एक अरबी शब्द है और ये एक तरह से गाली है। अब उसने सुबुही खान को कह दिया कि तुम जिंदगी भर जिना करती रहोगी, क्योंकि तुम गैर मुस्लिम से शादी की हो, इस वजह से तुम जिना करती रहोगी। इस पर सुबुही खान भड़क गई और उसने लाइव डिबेट में उसको मौलाना को मारने के लिए आगे बढ़ गया। अगर एंकर बीच में नहीं आता तो मौलाना पिट जाता खामखा, क्योंकि इसने गाली दिया था सुबुही खान को। तो चलिए देखते हैं आगे डिबेट में क्या हुआ। करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हुरों की सरदार होंगी और वो आप मर्दों के लिए 72 हो रहे हैं और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हुरे लेके घूमेंगे। ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये सवाल मुझसे नहीं बनता। ये सवाल आप अल्लाह से कीजिए जिसने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं, उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा, एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी, अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकिल आप बोले, ये तो और खतरनाक है। साजिद साहब फाइनली किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है कि शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट अरे एक मिनट, तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी इनकार तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं, इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है ना, वो जो फिल्म आ रही है 72 हुरे जो, सुन लीजिए 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरी बात 72 हुरे जो फिल्म आ रही है, इस बात पे आ रही है, वो इस बात पे आ रही है। इसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन का साहब कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया क्यों हो गया ना? अब 72 हुरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हुरे, देखिए ऐसा ना, मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजस्थान में डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं?
आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे, आस्था पर बात आप करोगे। गलतफहमी में मेरी साजिद आस्था पर बात मत साहब, कीजिए। मैं डरने वाला पत्रकार मेरी- नहीं हूँ। मैं भी डरने और वाला आप नहीं हूँ। वो जो मौलाना होंगे मैं भी डरने वाला या नहीं जिन्हें हूँ। डराने वाले लोग हैं उनको आप आप जाके मुझे डरा सकोगे? डराइए। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप डरा नहीं, आप मैं मुझे कह रहा हूं, सवाल पूछने आस्था से पर डरा बात रहे मत हैं। कीजिए। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। और क्या जो लोग आपकी आस्था आस्था पर उन बात कर रहे आतंकवादियों हैं से ना, है? आपकी जो लोग आस्था आस्था उन पर बात कर रहे आतंकवादियों से हैं, है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी झांकना आस्था चाहिए। उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों मैं उनका खंडन समर्थन चुका कर रहे हूं। हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों मैं उनका खंडन समर्थन कर रहा हूं, कर क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल पूछने तो मैं दीजिए। खंडन कर रहा हूं, क्यों नहीं मुझे मानते? सवाल तो बार-बार पूछने बमबार दीजिए। का जिक्र क्यों आता है? मुझे सवाल तो पूछने जब मैं दीजिए। पहले ही खंडन कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे मैं हो। कह रहा हूँ सवाल पूछ फिर लीजिए सवाल ना। कर रहे हैं वही। मुझे तो सवाल क्यों पूछना- कर रहे हैं वो सवाल? क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना जिसको सीधे। खंडन कर चुके। आप सीधे जवाब मैंने दीजिए। कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको। मैं कह चुका। तो आप बार-बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल अरे को? तो आप किसी दूसरे आप से उस सवाल नहीं को ला पूछ क्यों रहे हैं बार-बार? बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्यों क्योंकि खंडन- आपको दिक्कत क्यों हो रही है नहीं उससे। मानते? क्यों नहीं मानते मेरे आपको खंडन दिक्कत को? हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। Yes। इस देश में इसलिए दुनिया में जानबूझकर तमाम सवाल ला लोग रहे हैं। बम फाड़ के अरे इसी वजह से छोड़िए। मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी जो रोज मर मरते रहे हैं। हैं वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये मैं बात, कर रहा हूँ खुले आलम से। कह रहे हैं ना ये मैं बात कह रहा हूँ, आप। मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूँ। साजिद मैं साहब, पाकिस्तानी जिहाद को साजिद कंडम साहब, करता हूँ। एक बात साहब, सुन लीजिए। मैं साजिद ISIS साहब, का जिहाद को कंडम साजिद करता हूँ। साहब, आप लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर आप नहीं है। मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ क्योंकि नहीं आपको है। इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ टीआरपी नहीं का है। साजिद साहब Yes, TRP मिलती है आपको। आप यहाँ TRP खड़े का होकर तो खेल के है। अगर किसी 72 पत्रकार को TRP का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे TRP धमका का तो सकते खेल हैं, है। यहाँ खड़े होकर आप मुझे ये धमका सारा सकते TRP का हैं, खेल तो है। बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। क्या करेंगे? यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे तो हैं। क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उससे क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। बताइए, फैसला मैं बताइए। तिलक लगाती हूँ। नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा बीच में मत बोलिए। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए। ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी। मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। और आप इनकी आवाज काम कम कर करिए। रही हैं। सुन लीजिए। आवाज कम करिए हराम इनकी। काम कर अच्छा रही हैं। सुनिए अपने शादी गैर तो मुस्लिम चलिए की हराम काम है। चलिए। जिना कर रही हैं। अरे और तो सुनिए पूरी आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में। सुन लीजिए, साजिद साहब, आप जिंदगी- सुन नहीं रहे। सुन लीजिए। आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। वापस जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा वापस बोलिए। जाइए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मैं धमकी जिना देने वाला नहीं। शब्द एक बोलिए, बार वापस जाइए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी दोबारा सीट पे कोशिश बोलिए। मत कीजिए। प्लीज दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा आइए, बोलिए। चलिए। अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे साजिद जाइए। साहब, जिना शब्द बोल। औकात पे जाइए। जिना शब्द बोल। इस्लाम ये आप तमीज़ से कहता बात है। करेंगे। नहीं, जिना नहीं, आप इस्लाम के खिलाफ बात कर वही रहे आपसे तो हैं। expect करते हैं। बात करना ये चाहिए। जिना शब्द तमीज़ से बात हम लोग करना आपसे चाहिए। एक्सपेक्ट करते हैं। और हमसे बात करने के लिए जिना अगर शब्द हम दोबारा पढ़े लिखे बोलिए। लोग अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, अगर हम ऐसा पढ़े लिखे लोग इस्लाम व्यवहार बदतमीजी करना आप आइए सिखाता है आपको। ये बदतमीजी इस्लाम आप ये आइए। सिखाता है कि आप बदतमीजी करें। आप आइए। अगर मैं ये इस्लाम इस्लाम है, बताऊं, ये अगर आपका मैं इस्लाम है। बताऊं तो बदतमीजी है। आप ये आप क्या उदाहरण कर देना रहे हैं? चाहते हैं। इस्लाम ये आप कहता जिस है। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप कोई आप किसी महिला से किस ये शब्द का इस्लाम है। इस्तेमाल, ये देश आप संविधान से इस्लाम चलता है, है। ये देश कानून से मैं चलता आपको बताऊंगा, है, ये संविधान देश ने मुझे कानून से इजाजत दी चलता है। कानून किसी को संविधान ने भी, मुझे इजाजत दी है। संविधान किसी को भी किसी से शादी की इजाजत देता है। अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार मौलाना करने की। साहब, ये आपके हिसाब से नहीं चलता देश, संविधान ये के देश हिसाब से संविधान चलता के हिसाब से चलता है। संविधान क्या कहता संविधान है? में कोई भी महिला संविधान क्या कहता किसी है? भी धर्म कि के पुरुष अपने से धर्म शादी का कर सकते प्रचार हैं। प्रसार भी कर सकते हो। करिए ना कहता है प्रचार। तो मैं आप कर रहा हूं ना। आप ये किसी को नहीं गाली करना देंगे? उसके लिए। आप जो किसी को लड़की गाली देंगे? कैसे शादी करेगी? आप किसी को गाली इस्लाम देंगे? ये कहता है वो जिना करेगी पूरी साजिद जिंदगी। साहब, आप इस्लाम गाली कह देंगे रहा है। किसी साजिद को? साहब, ये क्या इस्लाम मंच कह रहा है है? इस चीज को। साजिद साहब, ये क्या मंच है? आपके इसका क्या प्रचार मतलब? प्रसार का मंच नहीं है ये ये। धमकी दे रहे हो? आप तो स्कॉलर है ना? नहीं। आप विद्वान है ना? कॉलर हो जब तो इस्लाम बता तो रहा आप हूं। इस्लाम नहीं बता रहे हैं, आप इस्लाम धमका बता रहे रहे हैं। हैं। मैं धमका नहीं रहा हूं। आप गलत भाषा मैं का कह इस्तेमाल रहा कर हूं, रहे जो हैं। लड़की गलत सुन लीजिए, हिंदू लड़के से करेगी। सुनिए साजिद इस्लाम कहता है साहब, पूरी जिंदगी जिना साजिद करेगी। साहब, ये आपके आप ऐसे ही हिंदू साजिद साहब, मुसलमान ये करके मंच देश क्या को मंच बांटते है? रहिएगा। हिंदू मुसलमान नहीं है। आप ऐसे ही देश को बांटते ये रहिएगा। इस्लाम आप ही की के खूबी जैसे है। लोग जो है ना इस देश को बांटते रहेंगे। इस्लाम की खूबी यही हिंदू है। मुसलमान करिए, देश को हिंदुइज्म बांटिए, और इस्लाम में यही फर्क है कोई फर्क कि ये हम आपने इस्लाम बता के दिया ना, सिद्धांतों पर चलते हैं। आपने बता हम दिया। कुरान पर चलते हैं। हम चलिए डिबेट पर आते हैं साजिद वापस। साहब, फैज साजिद साहब साहब, वापस
वापस डिबेट पर आते हैं। फैज साहब, और एक बड़ा आपने सवाल है। सुना अभी तक? फैज साहब, फैज आपको साहब, लगता है कि फैज साहब से मेरा एक सवाल है राहुल जी। 72 हूरों के साथ रुक जाइए। सेक्स करना जिना नहीं है, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने देश के कानून के अंतर्गत शादी करना गुनाह है। 72 सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना जिना नहीं है। ये है आपकी गंदगी।
फैज साहब बोलिए। आपने ये लफ्ज कहा है चलिए, ना, अंबर। ध्यान रखिएगा। अंबर साहब। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था, तक्षशिला थी, नालंदा थी, तक्षशिला नालंदा हिंदुस्तान में था। आपने कहा हिंदुस्तान में कुछ नहीं था। जब उज्बेकिस्तान में लोग जंगल में घूम रहे थे ना, हिंदुस्तान में नालंदा और तक्षशिला विद्यालय था, ऑन रिकॉर्ड है। और मैं रिकॉर्डिंग निकलवाऊंगा, रिकॉर्डिंग निकलवा के बताऊंगा। हिंदुस्तान में कुछ नहीं था कहते हो आप। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय जानते हो आप? ठीक है, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर, मैंने कब कहा? जंगल था, कुछ नहीं था वहां पर। मैंने कब कहा? वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मक्का से मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से नहीं है। मेरा आप भी निकल आइए मैदान करने की तमीज नहीं आप भी है। आइए। एक औरत से कैसे बात की जाती है? जिनाकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एक औरत के लिए। भाई बैठ शर्म जाओ, नहीं आती बैठ जाओ। आपको? इस्लाम में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता है और कुछ नहीं। महिलाओं को खेती समझा जाता है, बच्चे पैदा करने के लिए समझा जाता है। महिलाओं का कोई हकूक नहीं, उसको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। और कहता है क्या हमारे इस्लाम में बहुत महिलाओं का हकूक है, ये है वो है। अरे भाई क्या हकूक है? कभी मस्जिद में जाने देते हो? हैं? कभी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने देते हो? हैं? वो नहीं। हमारे सामने से कोई गुजर गया, नमाज पढ़ रहा है, अगर सामने से महिला गुजर गई तो नमाज छूट जाएगा। तो ये हकूक है। क्या बात करते हो? हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों के सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम।